नमस्कार दोस्तों। तो हृदय दोस्तों, हार्ट सबसे बड़ा कारण है 21st सेंचुरी में डेथ का। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि समाज में कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है सिर्फ हृदय की वजह से। अब चाहे 20 की उम्र ले लो या 40 की उम्र, कई लोग आप देखेंगे जिनको हार्ट फेलियर हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि हार्ट अटैक आ रहा है, और ब्लड प्रेशर हाई है। ये यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में योग का क्या उपचार है, योग में क्या किया जा सकता है सरलता से घर बैठे बैठे, इसके बारे में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ आसनों को करके देखेंगे, उनका रूपांतरण करके देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि घर में बैठे हुए अपना कार्य करते हुए हृदय को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। यानी कि आर्टरीज जो हमारी होती है, जो हमारे हृदय तक खून पहुंचाने का काम, हमारे शरीर में खून पहुंचाने का काम करती है, उसे बहुत ही सही तरीके से कार्य करना पड़ेगा। अगर वो थिक हो जाएगी स्पैज्म की वजह से, हमारे डाइटरी हैबिट्स की वजह से, और प्लस हमारे खान पान और हमारे जीवन यापन की वजह से, तो इससे आपको हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपका इमोशनल मेटाबॉलिज्म, यानी कि भावनात्मक तौर पे आपकी प्रतिक्रिया, मानसिकता कैसी होती है, चीजें बहुत जल्दी घर कर जाती हैं, आप सेंसिटिव हैं सिचुएशंस को लेके, तो ऐसे समय में हृदय के रोग के जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हाथ की उंगलियां खुली रखना, पैर की एड़ियां अंदर की तरफ, मैं सामने की तरफ देख रहा हूं। अब धीरे से पीछे वाला पैर जो है, अंगूठों को नीचे रखना, घुटनों को सीधे रख देना, ठीक है। और धीरे से राइट हाथ सीधे। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में रहना, श्वास को सामान्य रखना लेकिन धीमा, तेजी से सांस नहीं। 10 सेकंड रुकेंगे हम। 10, 9, 8, 7, 6, 5। श्वास को जैसा मैंने कहा कि सामान्य रखेंगे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। 10 काउंट, 10, 9, 8, 7। दोस्तों, हम सबने कभी सोचा नहीं है कि हृदय कितनी मजबूत चीज है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स में सबसे मजबूत हिस्सा है और हमें सबसे वल्नरेबल लगता है, यानी कि हमें सबसे नाजुक लगता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा जीवन व्यापन ठीक नहीं है, हम भावनात्मक तौर पे मजबूत नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रखिएगा, राइट पैर हम धीरे से पेट पर दबा लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं छाती पर अपने दाएं पैर को, यानी कि शिन बोन से प्रेस करने का प्रयास कर रहा हूं, दबाने का प्रयास कर रहा हूं। अब गर्दन को देखिए, मैं हल्का सा उठाऊंगा और मेरा जो पीछे का गर्दन का हिस्सा है उसे जमीन से लगाने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा? पीठ मेरी सीधी हो जाएगी, जो पैर का दबाव है वो सीधा हृदय पर आएगा, छाती पर। अब मुझे नासिका से श्वास लेनी है और मुख से छोड़ना है। 2 बार और मुख से बाहर। सोचिए, आप 1 मिनट में कम से कम 50 से लेके 80 बार आपका दिल धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट चलती है। अब इसको आप कितना सामान्य समझते हैं, लेकिन आप सोचिए प्रकृति में जो चीज 24 घंटे हो रही है, 24/7 चल रही है, आपके जन्म से लेके अंत तक लगातार आपका हृदय धड़क रहा है। मतलब अब तक आप सोचिए आप कितने करोड़ों बार दिल धड़का चुके हैं, यानी कि आपकी हार्ट बीट चल चुकी है। धीरे से मेरे दोनों हाथों को मैं पीछे, कहां पर? नितंब पर। नितंब यानी अपना बटक का हिस्सा, बटक पर रख देंगे, कोहनी अंदर की तरफ, जिससे पेक्टोरल मसल खुल जाए, सीना बाहर की तरफ हो, ठीक है। एड़ियां अंदर की तरफ रखना, इससे नीचे जो सपोर्ट होगा वो मजबूत होगा। हृदय को खोलना, हल्का सा आकाश की तरफ देखना और कमर को थोड़ा सा पीछे। आपका कुल मिला के यहाँ पे कार्य है हृदय को बाहर निकालना, ठीक है, सीने को बाहर निकालना, हल्का सा ऊपर की तरफ देखना। श्वास सामान्य स्थिति में होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पेट पर अधिकतर खिंचाव आएगा, आने दीजिए, ये अच्छा संदेश है। 9, 8। जितने देर तक हमने इन तीनों अभ्यासों को किया, आप इसको कम से कम 4 से 5 बार सुबह और शाम रिपीट किया करिए, खासकर जो हृदय के रोगी हैं। और अगर आप एंजियोप्लास्टी हुई है
तो ऐसे समय पे तो अधिकतर समय में आपको ये सुबह और शाम करना ही है। अगर मौका मिले तो दोपहर को और रात्रि में खान पान से पहले वापस से इसका अभ्यास करिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर मैं दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हमारे प्राणायाम और मेडिटेशन की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वो निःशुल्क है। वैसे आप दान करना चाहेंगे तो आप दान कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे और आपकी योग के तौर पे, अध्यात्म के तौर पे सहायता कर पाएं। हरिओम, जय गुरुदेव।